बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे टीचर की इज्जत के बारे में, रिस्पेक्ट ऑफ टीचर। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, जहाँ पे हम मूव कर रहे हैं जिस सोसाइटी में, तो यहाँ पे आजकल टीचर की रिस्पेक्ट जो होती है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। एतराज़ करते हैं लोग कि देखें टीचर पैसा कमाने के लिए सिर्फ पैसे के पीछे चल पड़े हैं, जबकि ऐसा हकीकत में बिल्कुल नहीं है। टीचर जो होता है वो हमेशा अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि टीचर अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर ना दे सके। ये जिम्मेदारी भी हमारे घर वालों की, आपके पेरेंट्स की होती है कि वो अपने बच्चों को बताएं कि बेटा ये आपके टीचर है और इनकी आपने इज्जत करनी है। हम मिसालें बड़ी देते हैं यूरोप की, ठीक है, कि वहां पे देखें टीचर बच्चों के साथ कैसे कोऑपरेट करते हैं। मैंने कहा है कि अब कभी आपने उनके टीचर का माहौल देखा कि यूरोप वाले अपने टीचर को इज्जत कितनी देते हैं। यहाँ पे एक टीचर जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाते हैं, कितनी सैलरी है? 30 से 35 हज़ार रुपया। आप मुझे बताएं कि एक टीचर को घर चलाने के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए 30 से 35 हज़ार, ठीक है। वजह क्या है? टीचर क्यों ट्यूशन की तरफ गए हैं, क्यों अकेडमीज की तरफ गए हैं? वजह क्या है कि हम उनको पे क्या करते हैं 30 से 35 हज़ार, और देखें कि अपना पूरा घर चलाना है इसमें। आप कभी यूरोप में जाकर देखें कि यूरोप में टीचर की सैलरीज कितनी है। उनको कोई इशू नहीं घर की तरफ, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती, जिसकी वजह से टीचर जो होते हैं बिल्कुल अपना 100% जो होता है वो किसको देते हैं? स्टडी को। उनकी तवज्जो किसकी तरफ होती है? सिर्फ स्टडी की तरफ, बच्चों की पढ़ाई की तरफ। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे होता है कि टीचर को बड़ी परेशानी है, खुदा ना खास्ता घर में कोई बीमार हो गया है, ठीक है, बच्चों की फीस देनी है, बच्चों के कपड़े लेने हैं, ठीक है, तो ये वो कहां से पूरा करेगा बेचारा? क्योंकि उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतने हमने क्रिएट कर दी हैं कि टीचर बेचारे को बड़ा कुछ सोचना पड़ता है। इस वजह से उसका जो फोकस होता है वो इस तरफ कम होता जाता है और वो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम में इतना गिर चुका होता है कि वो बच्चों को इतना मोटिवेट नहीं कर सकता जितनी उसकी जरूरत होती है। हम लोग जो होते हैं वो सारा इल्जाम जो होता है वो टीचर पे डाल देते हैं, और हमें ये इल्जाम टीचर पे नहीं बल्कि अपने सोसाइटी से, अपने आप से पूछना चाहिए कि हम टीचर को दे क्या रहे हैं। टीचर को चाहिए क्या होता है? सिर्फ एक इज्जत। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, किसके लिए? बच्चे बड़े होते हैं तो उन्होंने कोई ऑफिसर्स होते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो वो टीचर को सिर्फ क्या देते हैं? एक रिस्पेक्ट। और टीचर को रिस्पेक्ट ही चाहिए होती है। एक बच्चा अगर आपकी जगह पे यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर लगा हुआ है और टीचर उससे मिलने के लिए जाता है, जब वो अपनी चेयर पे उठ के बाहर से टीचर को रिसीव करता है तो मेरे ख्याल से टीचर का जो सीना है वो फख्र से चौड़ा हो जाता है कि ये मेरा स्टूडेंट है। घर बैठ के टीचर कहता है कि यहाँ पे जो ऑफिसर्स है वो मेरा स्टूडेंट है। टीचर के लिए ये बड़ी फख्र की बात होती है और टीचर को सिर्फ एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है। लेकिन हम लोग दिन ब दिन क्या करते हैं कि टीचर की रिस्पेक्ट कम कर रहे हैं। अब जो नया मम्मी डैडी माहौल है, जिसमें अब क्या, जब हम टीचर को पे करते हैं, हम पैसे देते हैं और टीचर पढ़ाते हैं। भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। टीचर सिर्फ पैसे के लिए नहीं पढ़ाता, ठीक है, वो अपनी इज्जत के लिए पढ़ाता है। हमने इन चीजों के मतलब बिल्कुल गलत ले लिए और टीचर की रिस्पेक्ट जो होती है वो हमने कम कर दी है। हमें चाहिए कि हम अपने टीचर्स को इतनी रिस्पेक्ट दें, इतनी रिस्पेक्ट दें, और ये रिस्पेक्ट कब देंगे? जब हमारे बड़े टीचर को रिस्पेक्ट देंगे। देखिए अगर यहाँ पे बैठे हुए टीचर आ जाते हैं तो किसी बच्चे के माँ बाप, बाबा बैठे हुए, पापा बैठे हुए, तो वो क्या करें? टीचर आए उसको उठ के जगह दें, और टीचर जो होगा जब वो उसे पता चलेगा कि मुझे इसके घर वाले इज्जत देते हैं, तो बच्चा भी देख के ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा? टीचर को इज्जत देगा। हम में ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब आप लोग टीचर की इज्जत नहीं करेंगे
तो ऑटोमेटिकली बात है बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, तो बच्चे भी उसकी इज्जत नहीं करेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि टीचर जो होता है वो इस माशरे में सबसे रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है। उसकी इज्जत करना, उसकी ईगो का ख्याल रखना हम सबका फर्ज है भाई। टीचर किसी भी क्लास का हो, किसी भी स्कूल का हो, किसी भी जगह का हो, उसको इज्जत देनी हमारा फर्ज है। जब तक हम अपने माशरे में टीचर को इज्जत नहीं देंगे तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग तरक्की कर दें। हमेशा वही माशरे तरक्की करते हैं, वही अक़वाम तरक्की करती हैं जहां पे टीचर की इज्जत की जाती है। आप अभी से शुरू कर दें, टीचर को इज्जत देना शुरू कर दें और देखिएगा कि ये मुल्क कहां से कहां जाता है। क्योंकि जिस जगह पे टीचर की इज्जत होना शुरू हो जाएगी और टीचर की जब इज्जत होगी तो ऑटोमेटिकली बात है उसको जो होगा वो हौसला मिलेगा और वो ज्यादा पोटेंशियल से बच्चों की तरफ तवज्जो देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा अपने टीचर की इज्जत करें। जहां पे भी टीचर आपको मिले उसे इज्जत और एहतराम के साथ दें। टीचर का प्रोटोकॉल इतना होना चाहिए कि जितना एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है। जब हम टीचर को प्रोटोकॉल देंगे, टीचर की इज्जत करेंगे, उसका सर फख्र से बुलंद होगा। और मैं ये दावे से कहता हूं कि वो जब पढ़ाएगा बच्चों को तो उसका पोटेंशियल जो होगा वो कई गुना इंक्रीज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और जब टीचर पोटेंशियल से पढ़ाता है बच्चों को तो ऑटोमेटिकली बात है कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं, इखलाक सीखते हैं। और जब बच्चे हमारे इखलाक सीखते हैं, अच्छे टीचर से पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली बात है वो एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। बच्चों को सिर्फ पढ़ाना मकसद नहीं, बच्चों को इंसान बनाना मकसद है। और बच्चों को इंसान एक टीचर ही बना सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं खुदारा खुदारा अपने टीचर की इज्जत करना सीखें।